बहुत दिनों से कहीं जाना नहीं हुआ था, तो आज सुबह सुबह बिल्कुल हमने डिसाइड किया कि चलो कहीं घूम के आते हैं, इस वीकेंड कुछ अच्छा सा प्लान बनाते हैं। तो हियर वी हैव एन इम्प्रॉम्प्टू विजिट टू मथुरा एंड वृंदावन। तो सुबह एक्चुअली प्लान बना और बस अभी शुरू किया डिसाइड करना, और अभी अभी हम दोनों ऑफिस से आए, तो कुछ भी तैयारी होकर के नहीं रखी है, बस ऐसा लग रहा है कि जाना है। देखते हैं कितना सारे काम पहले, वी हैव नॉट येट पैक्ड अवर क्लोथ्स एंड ऑल दोज थिंग्स। खाना भी नहीं खाया, इतनी सारी चीज़ों में कंफ्यूज हूँ कि कौन सा वाला कपड़ा रखूँ, कौन सी कुर्ती रखूँ, टॉप्स रखूँ, टॉनिक्स रखूँ। इतने सारे निकाल के रखे हो फिर भी कंफ्यूजन है। नहीं, ये सॉल्टेड है, अभी अभी सॉल्ट आउट करके रखा है कि ये पॉसिबली ऐसा कर सकते हैं कि लेके जा सकते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैसे भी देर हो गई, अब हम लोग निकल रहे हैं रेलवे स्टेशन के लिए। न्यू दिल्ली में इतने रश में थे कि वहाँ कुछ दिखा नहीं पाए, सो नाउ वी हैव अराइव्ड इन मथुरा। जमा करनी होगी। आप भी जब कभी आएंगे तो अगर आपके साथ कोई बड़ा बैग है तो इसका 10 रुपये चार्ज लगता है, जो यहाँ पे आपको। जनरली आप देखेंगे कि कृष्ण को यशोदा नंदन कहा जाता है। ये कृष्ण जन्मभूमि है जहाँ पे कृष्ण वासुदेव और देवकी के पुत्र हैं, और एक्चुअली आप इसको फील कर पाएंगे, इतनी चमत्कार आपको दिखेंगे, इसलिए कहा जाता है वसुदेव सुतम देवम। जो कृष्ण मंदिर है वहाँ पे फ़ोन वगैरह तो अलाउड होता नहीं है, तो और जूते वगैरह भी सब बाहर जमा हो गए थे, तो बहुत बड़ा सा एक्चुअली वो पूरा एरिया है। तो चलते चलते पैर एकदम थक चुके हैं, और इतने टायर्ड होने के बाद अभी अभी हम अपने होटल में आए। ये कृष्णनंदन होटल है, जो कृष्ण जन्मभूमि है, वहाँ से लगभग 750 मीटर की दूरी पे ये होटल है। अच्छा होटल है। अभी आपको रूम भी दिखा देते हैं, आप चाहें तो ऑनलाइन आके इसकी बुकिंग कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा रूम है। नॉट सो गुड, नॉट सो बैड, ठीक ठीक सा रूम मिला। ये हमने मेक माई ट्रिप से जाके ही बुक कर लिया था। अच्छा रूम है यार, डिसेंट सा। हाँ, मतलब एक कह सकते हैं कि हाँ, वन डे स्टे के लिए तो सही है, बेस्ट। इसके अलावा कुछ यहाँ पे धर्मशालाएं भी हैं, तो हमने ऑनलाइन देखी थी, एक बिरला धर्मशाला करके है, हरिद्वार धर्मशाला। बट हाँ, अगर उससे कहीं ना कहीं ये जगह थोड़ी इससे बेटर होगी, पीसफुल होगी। अगर आप प्राइवेसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस तरीके से हाँ जाना चाहिए। क्लीन भी बहुत है। यहाँ से हमारा प्लान था एक्चुअली वृंदावन जाने का, तो कुछ पता नहीं है। अभी हमने पता किया तो ये पता चला कि यहाँ से एक्चुअली बसेस वगैरह अवेलेबल होती हैं, जिसके थ्रू आप वृंदावन जा सकते हैं। तो प्लान ये है कि पहले निधिवन जाते हैं, और निधिवन के बाद नहीं, प्लान ये है कि सबसे पहले चाय पीते हैं। हाँ। क्योंकि सुबह से नहीं पिया है चाय। हाँ, एक्चुअली सुबह से चाय नहीं पिया। सोचा था, मतलब इमेजिन ये हुआ था कि बड़ी अच्छी कचौड़ी की, पता नहीं कैसे शॉप होगी, ये होगा वो होगा, पर इतना थकने के बाद जब हमने जन्मभूमि के आसपास देखा तो वहाँ सिर्फ ब्रिजवासी के पेड़ हैं, और उसमें आप गेस नहीं कर पाएंगे कि असली ब्रिजवासी का पेड़ा किसका है। बहरहाल बड़ी ढूंढने के बाद एक जगह मिली कचौरी की, ठीक ठीक सी कचौरी थी। अगर आप भी कभी आए तो आप कोशिश करिएगा कि यादव जी कचौड़ी वाले, यादव जी से अच्छा मंदिर के जैसे आप बाहर निकलेंगे ना, तो कुछ आउटलेट्स हैं, वहाँ पे भी आपको ठीक ठाक सा ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। बट चाय उतनी अच्छी नहीं मिली। अभी देखते हैं, चाय एक्चुअली मिली ही नहीं, चाय कहीं दिख नहीं रही थी उतनी अच्छी। तो अभी आप बाहर कहीं जब दूर आएंगे मंदिर से तो शायद आपको अच्छी चाय मिले। होटल से निकलते ही सबसे पहले पेट पूजा किया, फिर ढूंढने लग गए ऑटो जो हमें लेके जाता वृंदावन। लेकिन वहाँ की लैंग्वेज ब्रिज भाषा और हमें कुछ समझ में नहीं आ रही थी, तो एक बच्ची आई, पता नहीं आप चमत्कार कहेंगे या क्या कहेंगे, उस बच्ची ने हमारे लिए ऑटो अरेंज किया, और फिर वहाँ से हम निकल पड़े वृंदावन के लिए। फिर पहुंचे हम निधिवन की ओर, जहाँ श्री कृष्ण आज भी महारास रचाए करते हैं। यहाँ के वृक्षों को टच करके देखा तो लग रहा था जैसे किसी की स्किन हो। फिर आयुष ने टेस्ट की वहाँ की फेवरेट लस्सी। कैसी लगी आयुष तुम्हें? सुपर टेस्टी। इसी यमुना तट पे भगवान श्री कृष्ण ने कालिया मर्दन किया था। ब्रिज की इन कुंज गलियों से गुजरते हुए हमें मालूम नहीं था कि यही बांके बिहारी जी का मंदिर है, लेकिन शायद उन्होंने खुद बुलाया और हमें अपने दर्शन दिए, और ये सौभाग्य हमें प्राप्त। ये इस्कॉन टेम्पल उसी जगह पे बना है जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने दाऊ बलराम के साथ गाय चढ़ाया करती थी। यहाँ पे हरे रामा हरे कृष्णा की गूंज पूरे वातावरण में फैली थी, और हमारे कानों को वेदते हुए हमारे हृदय तक इस तरीके से पहुँच रही थी जैसे मन कर रहा था बस यहीं रुक जाए, बस यहीं ठहर जाए। शाम होते होते हम पहुँचे प्रेम मंदिर, जिसे श्री कृपालु जी महाराज ने बसाया है। यहाँ आते ही ऐसा लगता है कि प्रेम और पवित्रता का एक साथ मिलन हो रहा है। इतनी सुंदर झांकियाँ बना के रखी गई थी श्री कृष्ण और श्री राधा जी की। अगर आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे आपको साधारण से एक लाइटिंग देखने को मिलेगी, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन जब आप भाव के साथ देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि यही राधा यही कृष्ण है
जहाँ राधा और कृष्ण दो नहीं एक हैं। ये युगल धाम नहीं संयुक्त धाम है। ये जो देख रहे हैं ये श्री कृष्ण पहाड़ को उठाए हुए हैं, गोवर्धन को उठाए हुए हैं और शायद ये बता रहे हैं कि जैसे गोवर्धन को उठा के रखा है ऐसे तुम सबका भार भी हमारे ऊपर है। हम सबको देखेंगे, बस एक बार सब कुछ छोड़कर तुम मेरी शरण में तो आओ। प्रेम मंदिर के बाहर निकलते ही बहुत अच्छे आउटलेट्स हैं खाने के, जहां से हमने डिनर किया और फिर वापस आ गए अपने होटल पे। अभी आज तो हम लोग को उठने में लेट हो गया काफ़ी ज़्यादा। हमने सोचा था मॉर्निंग में उठ करके यमुना किनारे चले जाएंगे, बहुत लेट हो गया। एनीवे अभी उठे हैं और हमने सोचा ब्रेकफास्ट करने का। और ब्रेकफास्ट क्या किया जाए, तो मथुरा के ओम जी के सबसे फेमस बहुत ही पुराने शॉप कचौड़ी और पूरी कचौड़ी से, और साथ में है ये जलेबा। इसे जलेबी नहीं जलेबा बोलते हैं। मैंने सोचा 250 ग्राम में बहुत कम आएगा, ले लेते हैं, लेकिन फिर जब उन्होंने दिया तो देखा इतना बड़ा बड़ा जलेबा है और भीड़ इतनी थी शॉप पे कि आप फिर रिटर्न करने का या फिर कुछ भी बात करने का टाइम बिल्कुल नहीं था, इतनी भीड़। सुबह से ये ओपन कर लेते हैं शॉप। और आप अगर मथुरा कभी आए तो ओम जी का जलेबा और कचौड़ी तो बिल्कुल ही ट्राई करें, क्योंकि बहुत ही। ब्रेकफास्ट के बाद हम दोनों मथुरा और वृंदावन की बातें कर रहे थे कि कितना सुंदर था, कितना पवित्र था, और ये प्लान कर रहे थे कि अब कहाँ घूमा जाए मथुरा में। तभी हमने सोचा कि चलो चलते हैं आगरा, जो वहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। पता किया तो पता चला कि यहाँ से आगरा के लिए बसेस अवेलेबल हैं जो मात्र 1 घंटे से भी कम में भी हमें आगरा पहुँचा देती हैं। हालांकि हमारा कंस का किला वगैरह देखने का प्लान था, हमने सब ड्रॉप किया और निकल गए आगरा की ओर। हेलो एवरीवन, तो अभी जैसे कि नाश्ता वगैरह कंप्लीट किया, तो एक्चुअली स्क्रिप्ट में तो नहीं था, लेकिन फिर लग रहा है कि क्योंकि वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो और मेरा आइडिया था। हाँ, इसका आइडिया था, तो हम लोग आगरा के लिए जा रहे हैं। फिर मिलते हैं वापस से आगरा में। तो मथुरा की ट्रिप यहीं खत्म हुई। आगरा ट्रिप के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।